मानस श्रृंखला में आज का विषय तप। जब इष्ट देव को प्रसन्न करना हो अथवा कोई विशिष्ट शक्ति प्राप्त करने की इच्छा हो तो तप किया जाता है। इष्ट देव प्रसन्न होकर हमें वरदान देते हैं, हमारी इच्छा पूर्ण करते हैं। ध्रुव ने 6 वर्ष की आयु में खाने पीने की उम्र में तप किया और इष्टासन को हिला दिया। दूसरों को वरदान देने वाले भगवान कृष्ण को भी तप करना पड़ा। राम ने 14 वर्ष वन में रहकर तप किया। आज भी हर धर्म में तप का अपना स्वरूप और महत्व है। व्रत, उपवास, जप, ध्यान आदि सभी तप की परिभाषा में आते हैं। तप संतापे, मन का ताप बढ़ता है, तपना होता है, कुछ त्यागना होता है। इंद्रियों का अपने विषयों से अवरुद्ध हो जाना इंद्रियों का ताप है, तथा उन सबके कारण मन की अव्यवस्था मन का ताप है। इंद्रियों का ताप रजोगुण से जुड़ी हुई कामनाओं से संबंध रखता है। इस ताप को सहन करते हुए तप के मार्ग में आगे बढ़ने पर अंत में अद्भुत तत्व की प्राप्ति होती है। जहां जहां मन जुड़ा होता है तथा उसके किसी अंश को छोड़ना पड़ता है तो इस छोड़ने की प्रवृत्ति से संताप बढ़ता है। किसी के निमित्त ये छोड़ना ही तपन है, अर्थात देवता के निमित्त मौन, निराहार आदि का तप। अपने आप में कुछ खाली करना इसका उद्देश्य है, ताकि कुछ शोधन हो सके, कुछ नया प्राप्त हो सके। तप संगतिकरण और दान यज्ञ के अंग है। यज्ञ सृष्टि में निरंतर चलने वाली क्रिया है। सृष्टि का कारक है, नियामक है, संघारक है। अतः तप भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक तप जो व्यक्ति के शरीर में, अध्यात्म में चलता है, वह शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का तप है। एक तप सृष्टि का है, प्रकृति का है। दूसरी ओर प्राणों का तप है, मन का तप है, शरीर का तप है। आत्मा हमारा कारण शरीर है, जहां से प्राण उठते हैं। जहां प्राणों की गति है वह हमारा देव भाग है, सूक्ष्म शरीर है। हमारा शरीर 5 महाभूतों का बना होने से पशु प्राणमय भूत पिंड है। क्रिया सदा यजु में होती है। ऋक और साम स्थिर भाव में रहते हैं। ऋक नींव है, साम हमारे शरीर की सीमा है। आत्म ज्योति गर्भित प्राणों में जो गति होती है वह सूक्ष्म है। क्रियाएं भी इन्हीं प्राणों से प्रभावित होती है। यज्ञ भी मूल में तो प्राणों में ही चलता है। शरीर तो परिणाम है। शरीर से श्रम किया जाता है। तपन तो प्राणों का होता है। तप, अनशन आदि किसी अन्य के निमित्त किए जाते हैं। इससे सृष्टि के भूतों की मात्रा कम होती है, पशु भाव घटता है। आत्मा में रिक्त स्थान की जगह नया सन्निवेश आता है। ये नया ही देव भाग है, प्राण भाग है, अपूर्व है। नए प्राणों का आना ही तप का परिणाम है। इसी से विशिष्ट गुण प्राप्त होते हैं। प्राणों में भी तपन 2 प्रकार का होता है। 2 भिन्न प्राण मिले, तीसरा नया प्राण पैदा हो और पुराने दोनों नए में समा जाए तो इसे याग कहा जाता है। जहां नया प्राण भी पैदा हो और पुराने प्राण भी बने रहे और जहां 2 भूतों का समन्वय हो रहा हो उसको योग भी कहते हैं। पहले देवता उपमर्द अर्थात शक्तिहीन न हुए हो और उनका नए देवता से योग हुआ हो तो उसको योग कहते हैं। इसी तरह से 2 भूतों के परस्पर सम्मिलन पर भी योग शब्द का प्रयोग होता है। दोनों ही याग के अंतर्गत हो रहे हैं। इस याग के द्वारा जो एक अपूर्व फल रूप सिद्ध होता है वह यज्ञ है। यह यज्ञ अग्नि में सोम की आहुति से पूर्ण होता है। हमारा चिंतन प्राणों का ही तपन है, जहां नए नए विचार पैदा होते रहते हैं। संतान पैदा हुई और मां बाप भी बने रहे। यह प्राकृतिक यज्ञ का स्वरूप है। दूध में जावन डाला, दही बन गया। दूध और जावन लुप्त हो गए। ये परिणाम योग रूप याग है। हमारी पार्थिव सृष्टि पशु प्राणों पर आधारित है। ये पशु प्राण ही हमारे पाश है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश
हमें पाश रूप में जन्म के साथ ही मिलते हैं, जिनके कारण हम पशु की श्रेणी में गिने जाते हैं। इसलिए हमारा अधिष्ठाता भी पशुपति कहलाता है। अविद्या अज्ञान को कहते हैं। ज्ञान ज्योति के ढके रहने के कारण जो हमारा बाल सुलभ अज्ञान भाव बना रहता है वह अस्मिता कहलाता है। अभिनिवेश हठ यानी आग्रह को कहते हैं। तब से ये पशु भाव क्रमशः घटते चले जाते हैं। सूर्य निरंतर तपता है, इससे ऋतुएं बनती हैं। सूर्य भी बना रहता है, यह भी यज्ञ है। तपन के अंत में स्वेद यानी पसीना ही परिणाम है। यह सोम रूप है। मंथन के तप से वह उत्पन्न हुआ है, अतः तप भी यज्ञ है। दान भी यज्ञ है, इससे भी प्राणों का संस्कार होता है, नई ऊर्जा आती है। तप का एक स्वरूप शरीर साधन भी है। स्वाध्याय तथा उपासना के क्रम में अभ्यास के लिए भी हमें शरीर को साधने की जरूरत पड़ती है। भूख, प्यास, सृजन आदि काफी कठिन है। इन पर भी नियंत्रण करने की आवश्यकता है, जो कि क्रमिक अभ्यास से संभव हो पाता है। व्रत, उपवास आदि इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भूख, प्यास पर नियंत्रण एक कठिन कार्य है। इसका अभ्यास हो जाने पर व्यक्ति घंटों एक स्थान पर निश्चल होकर बैठ सकता है। मौन भी तप है और जप भी तप है। लौकिक अमर्ष या मन्यु भाव को लेकर जो मौन धारण किया जाए वह व्यावहारिक दूषित परंपरा है। इसके विपरीत अपने इष्ट देव के निमित्त किसी तिथि विशेष को यदि पूरा मौन व्रत धारण किया जाए तो वह बड़ा आत्मबल प्रदान करता है। इंद्रिय निग्रह भी तप है। आसन, प्राणायाम आदि भी शरीर को साधने का ही क्रम है। साधना में इनकी बड़ी भूमिका है। बिना शरीर साधे प्राणों पर, श्वास पर नियंत्रण संभव नहीं। बिना श्वास के साधे मन पर तथा विचारों पर नियंत्रण संभव नहीं है। इसी से तो मन एकाग्र हो पाता है, आत्मोन्मुखी हो सकता है, इसके बिना नहीं। अतः पहले शरीर साधन के तप को अभ्यास कराया जाता है, फिर प्राणों का नियमन और अंत में मन का तप अर्थात कामनाओं का अवरोध। यहीं से आत्मानंद की ओर मन आगे बढ़ता है। तप में यहीं से निरंतरता आती है। इसके बिना नई ऊर्जाओं का अनुभव संभव नहीं होता। हाँ, व्रत, उपवास आदि से शरीर के हल्केपन का आभास अवश्य हो सकता है, किंतु प्राणों के तपन में शरीर साधन की ही परम सार्थकता होती है। जीवन संघर्ष भी तप है। हम यदि ईश्वर रूप है, सृष्टि करता है, धारक है, तो हमें तपना ही पड़ेगा। तप से ही हमारा विस्तार होता है। शिखर तक पहुंचने के लिए तप आवश्यक है। अपनी ऊर्जाओं और शक्तियों को समझने के लिए तथा उनका उपयोग करने के लिए तप आवश्यक है। सही अर्थों में तप ही जीवन की गति है। हमारे शरीर की प्रतिष्ठा ऋक है, शरीर की सीमा साम है, मध्य का सारा व्यापार यज्जु रूप, यज्जु जो कि यजुर्वेद कहलाता है, इस पर निर्भर है। तप प्राणों को जागृत करता है, उन्हें गतिमान करता है। अतः यजु की जागृति ही भाग्योदय है। यही तप का परिणाम है। सार ये है कि हम अगर अपने मध्य जीवन पर जो गति स्थिति के आधार पर चल रहा है, यदि नियंत्रण करते हुए चलें, प्रवाह पतित नहीं हो, काल के प्रवाह में बिना सोचे समझे बहते चले जाना प्रवाह पतितता कहलाता है, तो मानव जीवन की परम सार्थकता होगी, ऐसा आचार्यों ने माना है। वास्तव में यही तप है